किसी ने सच्ची कहा है, गर फिरदौस बर तो ये जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। यानी अगर जमीन पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एक ऐसे शहर में जहाँ की हवाओं में केसर की खुशबू है, यहाँ की झीलों में कहानियाँ तैरती है और यहाँ के पहाड़ आसमान को चूमते हैं। हम बात कर रहे हैं कश्मीर की धड़कन श्रीनगर की। आज के इस वीडियो में हम साथ चलेंगे उन 11 सबसे फेमस प्लेसेस पर जिनके बिना आपकी श्रीनगर कश्मीर की ट्रिप इनकम्प्लीट है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि ये सफर आपकी रूह को छू लेने वाला है। हमको ये होटल रूम मिला है कुछ इस टाइप का। एंड डे 1 पर तो डिनर करके हम रेस्ट करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा थक चुके हैं। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी इस ट्रिप की शुरुआत होती है हिस्टोरिकल जीरो ब्रिज से। झेलम नदी पर बना ये लकड़ी का पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि गुजरते हुए जमाने की यादों का एक झरोखा भी है। 1950 के दशक तक यहाँ से गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन आज ये केवल पैदल चलने वालों के लिए है। और अब ये जगह एक फूड जोन एरिया बन चुकी है और शाम के वक्त जब यहाँ लाइटें जलती है तो झेलम के पानी में उनका अक्स ऐसे लगता है जैसे किसी ने पानी पर सोना बिखेर दिया हो। यहाँ की शांति आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले आएगी और यहाँ पर कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, तो आप फ्री में यहाँ पर आ सकते हैं। जीरो ब्रिज से अब हम जाएंगे डल लेक एंड यहाँ पर डल लेक के काफी सारे गेट्स बने हुए हैं, तो आप किसी भी गेट पर जाकर शिकारा बुक कर सकते हैं और शिकारा बुकिंग रेट यहाँ पर ऑफिशियली 700 से 1000 रुपए तक होते हैं पर हवा के लिए। और आप श्रीनगर आए और डल लेक में शिकारा राइड नहीं की तो समझिए आपने कुछ नहीं देखा। डल झील को श्रीनगर का दहना कहा जाता है। इमेजिन कीजिए आप एक खूबसूरत शिकारे में बैठे हैं, चारों तरफ जबरवान पहाड़ है और आप पानी की लहरों पर धीरे धीरे तैर रहे हैं। लेकिन यहाँ का असली जादू है सुबह सुबह यहाँ के किसान अपनी नावों पर ताजा सब्जियाँ और फूल लेकर आते हैं। शिकारे पर बैठकर यहाँ पर मीना बाजार की शॉपिंग का अपना ही मजा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बार्गेनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रेट आपको यहाँ पर बताएंगे वो काफी ज्यादा बोलेंगे, तो आपको रेट कम करवा के ही शॉपिंग करनी है। यहाँ पर आप कश्मीरी शॉल से लेकर साड़ी, होम डेकोर आइटम्स एंड गिफ्ट्स ले सकते हैं। केसर हो या कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स, डल लेक के बीचों बीच शॉपिंग करना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। डल लेक के उत्तरी किनारे पर स्थित है सफेद संगमरमर की बनी हजरत बल दरगाह। ये जगह श्रीनगर की अकीदत और रूहानियत का केंद्र है। यहाँ मोये मुकद्दम पैगंबर मोहम्मद साहब का पवित्र केश रखा गया है। इस दरगाह की वास्तुकला इतनी सुंदर और शांत है कि यहाँ कदम रखते ही मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। झील के किनारे इसकी परछाई इसे और भी अलौकिक बनाती है। यहाँ पर उड़ते हुए कबूतर इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। अब चलते हैं ऊंचाइयों की ओर। वो पादरी पहाड़ी पर स्थित आदि शंकराचार्य मंदिर तक लगभग 250 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो आपकी सारी थकान मिट जाती है। यहाँ से पूरे श्रीनगर शहर और डल लेक का जो पैनोरमिक नजारा दिखता है वो लफ्जों में बयां करना मुश्किल है।
भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ पर आर्किटेक्चर भी बहुत अद्भुत है। मुगलों को खूबसूरती की परख बखूबी थी और इसका सबूत है यहाँ के बाग। सबसे पहले चलते हैं शालीमार बाग। यहाँ की एंट्री फी 30 रुपए पर पर्सन है। इस बाग को जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए बनवाया था। इसे प्रेम का बगीचा भी कहते हैं। शालीमार बाग के पास ही में है निशात बाग यानी खुशियों का बगीचा। यहाँ की एंट्री फी भी 30 रुपए पर पर्सन है। बारह टेरेस वाला ये बाग डल लेक की तरफ झुकता हुआ नजर आता है। यहाँ के पुराने चिनार के पेड़ और ठंडे पानी के झरने आपको मुगल दौर की विलासिता की याद दिला देंगे। अगर आप मार्च के एंड या अप्रैल की शुरुआत में श्रीनगर घूमने आते हैं तो आप दुनिया के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक देखेंगे, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। यहाँ पर जब लाखों फूल एक साथ खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने जमीन पर रंगों का कालीन बिछा दिया हो। ये नज़ारा किसी पेंटिंग जैसा लगता है। और इस ट्यूलिप गार्डन की एंट्री टिकट 100 रुपए पर पर्सन रहती है। थोड़ा और ऊपर चले तो आता है परी महल, जिसे परियों का निवास कहा जाता है। ये कभी दाराशिकों की लाइब्रेरी और एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी हुआ करता था। श्रीनगर आने वाले लोगों को ज्यादातर परी महल के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन यह महल ऊंचाई पर होने की वजह से नीचे से भी दिखाई देता है। तो आप श्रीनगर घूमने आए तो परी महल को विजिट करने जरूर आए, क्योंकि ये काफी ज्यादा सुंदर महल है। परी महल की एंट्री टिकट 50 रुपए पर पर्सन है और इसके नीचे उतरते ही है चश्माशाही बाग। चश्माशाही अपने औषधीय गुणों वाले ठंडे पानी की झरने के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि इस पानी को पीने से ताजगी आ जाती है। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी भी यहीं से निकलने वाले पानी को पीते थे। और साथ ही ये गार्डन भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। इस गार्डन की एंट्री फी 30 रुपए पर पर्सन है। और अगर आप शांति पसंद करते हैं तो नेहरू मेमोरियल बोटनिकल गार्डन की सैर जरूर करें। यहाँ की दुर्लभ वनस्पतियाँ और शांत झील आपको प्रकृति के और भी करीब ले आएगी। इसकी एंट्री फी भी 30 रुपए पर पर्सन है। सफर के आखिर में हम पहुँचते हैं श्रीनगर के दिल लाल चौक पर। यहाँ का घंटाघर शहर की पहचान है। यहाँ की भीड़, यहाँ का शोर और यहाँ की दुकानों में मिलने वाले पश्मीना शॉल, केसर, अखरोट और कश्मीरी कहवा, ये सब मिलकर श्रीनगर की खूबसूरती को दर्शाते हैं। यहाँ शॉपिंग करना और कश्मीरी वाजवान का लुत्फ उठाना आपकी ट्रिप का सबसे यादगार हिस्सा होगा। ये सारी प्लेसेस आप एक ही दिन में इजीली कवर कर सकते हैं, क्योंकि इन सारी प्लेसेस का डिस्टेंस यहाँ पर आसपास मिल जाएगी। श्रीनगर सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है। यहाँ की मिट्टी में मोहब्बत है और नज़ारों में इबादत है। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर आप भी कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत मंजिल के साथ। तब तक के लिए घूमते फिरते रहिए और खुश रहिए।